सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी गुरुदेव प्रांत 8 बजे चैत्र शुक्ल पंचमी 6 अप्रैल आपके पास लाए कुछ खास बात, महावीर स्वामी की कथा की बात। वैसे आज का पावन दिन मालूम है ना आपको? आज है हमारे दूसरे तीर्थंकर और शिखर जी से पहली बार मोक्ष जाने वाले सबसे पहले तीर्थंकर अजितनाथ भगवान जी का मोक्ष कल्याणक। हम कल्याणक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 14 अप्रैल को जब आएगा हमारा महावीर स्वामी का वह भी जन्म कल्याणक कहना है, जयंती नहीं कहना। तो हम बात कर रहे थे अपने महावीर स्वामी के पूर्व भव की। अब चलते हैं हम ऐसे भव करते करते, क्योंकि इस कहानी बहुत बड़ी कथा ऐसी है कि सुनते सुनते रोम रोम की बरसों निकल जाएंगे, उनका चरित्र का बखान करते करते नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं अपने उस भव से पहले में, जब वह स्वर्ग के अंदर अच्युतेंद्र देव थे। 40,000 अंगरक्षक थे उनके उस समय उनके पास। इस तरह होते हैं, वैभव का वैभव होता है उनके पास। जब उनकी जिस दिन उनके माला जो होती मुरझाने लगी, जिस क्षण मुरझा रही है, उधर ही सौधर्म इंद्र के में अवधि ज्ञान से समझ आ गया। वह कुबेर से कहता है अब तुम्हें धरा पर जाकर रत्नों की वर्षा करनी शुरू करनी है। आज वह हैरान हो जाता है, ऐसा क्या हुआ? वह बताते हैं कि तुम्हें अब कुंडलपुर में जाओ और महाराजा सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला देवी के राजमहल पर आज से लगातार 15 माह तक अब आपको सुबह दोपहर शाम जाके बरसात शुरू कर दो रत्नों की। कुबेर बरसाता है 3.5 करोड़। जिस दिन शुरू करता है उसी दिन से उस अच्युतेंद्र देव की मुरझाती है माला, यानी 6 माह बाद उसकी आयु रह गई है शेष। ठीक 6 माह बाद उसे धरा पर जन्म लेना है, गर्भ में जाना है, और वह जाना था उसे महारानी त्रिशला देवी जी के गर्भ में। सोच लीजिए आप कि वह 6 माह पहले से 3.5 करोड़ रत्न सुबह दोपहर शाम, कुछ जगह शास्त्रों में 4 बार की भी बात बताई गई है कि चारों पहर में वह बरसात करता है उन अनमोल रत्नों की। आप सोचिए 15 माह के अंदर 48,250 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है उस राजमहल पर। पूरा का पूरा जो महल नहीं, पूरा का पूरे जितना नगर होता है सब सारा समृद्धि में हो जाता है। लोग सारी परेशानियां दुख दर्द सब भूल जाते हैं जब तीर्थंकर को गर्भ में आने से 6 माह पहले ही इस रत्नों की बरसात होती है। अब आप सोचिए 2600 साल पहले जो रत्न बरसे गए थे इस जगह पर, हमारे बिहार में जो जगह है, पर वहां पर हुआ क्या? आज वह रत्न क्यों नहीं दिखाई देते? कोई सब्जी चीज़ तो नहीं जो नष्ट हो सकती है, तो वह जाते कहाँ हैं? इस बारे में एक बार शंका हुई तो आचार्य श्री विद्यासागर जी से पूछा था कि 2600 साल पहले की 3000 साल पहले की मूर्तियां हमें अभी मिलती हैं, बहुत कुछ मिलता है इतिहास में उससे पहले का, वह रत्न क्यों? 48,250 करोड़ रत्न थे, कहीं तो दिखने चाहिए, किसी तिजोरी में, किसी मंदिर में, किसी खाने में, किसी खजांचे में, किसी कुटली में, कहीं तो दिखाई दे। नहीं दिखते। तो उन्होंने कहा पंचम काल में हम जीवों का पुण्य इतना बलशाली नहीं होता कि वह रत्न दिखें, वह रत्न निस्तेज हो जाते हैं और हमें आज वह पत्थर कहीं ना कहीं के रूप में दिखते हैं। यानी वह रत्न आज पत्थर में, क्योंकि हमारा पुण्य तेज नहीं है, यह आचार्य श्री बताते हैं। कोई ऐसे सवालों का जवाब जो हमारे पास नहीं होता है, संतों के पास होता है। तो हाँ, इस तरीके से वह 6 माह पहले से गर्भ में आने से जन रत्नों की वर्षा। अब उस दिन क्या होता है जब हमारी माता जी को, त्रिशला माता जी को स्वप्न आते हैं गर्भ में आने से 1 दिन पहले के। वह स्वप्न दिखाएंगे आपको हम, 16 स्वप्न। हर माता ध्यान रखे, अगर ऐसे स्वप्न कभी आपके मन में भावना भाइये कि मैं भी ऐसे 16 स्वप्न देखूं, तो ध्यान रखिएगा इन स्वप्नों का फल क्या होता है। और कहते हैं तीर्थंकर का जन्म आपकी कोख से होता है। कल फिर मिलेंगे आपसे, समय सादर, जय जिनेंद्र।